तो 500 साल बाद सनातनियों का सपना पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। इन सबों के बीच ऐसी राम भक्त हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, जो पिछले 20 सालों से लगातार रामलला की परिक्रमा कर रही हैं। उनका नाम है सरयू। सरयू गाय अयोध्या के रंगमहल मंदिर में रहती है। जिस दिल में प्रभु श्री राम बसते हैं वो रोजाना रामलला का दर्शन करने जाती हैं और रामलला की परिक्रमा करने के बाद वहां अपना शीश झुकाती है। जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो उस समय सरयू के ही खुर यानी उसके पैर के नाखून का इस्तेमाल किया गया। देश भर से राम भक्तों को इंतजार है 22 जनवरी 2024 का, जब रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी उनके ऐतिहासिक और दिव्य मंदिर में। हम इस समय अयोध्या में रंग महल मौजूद हैं और रंग महल वो मंदिर है, वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा होती है तो वो होती है सरयू गाय की। कारण ये है कि जब ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन था तो सरयू गाय हुआ करती थी जो पूरे परिक्षेत्र की परिक्रमा करती थी, और ये परिक्रमा कोई एक दो दिन नहीं होती थी, रोज होती थी। और जब भगवान रामलला टेंट में विराजमान थे तो टेंट की ओर जाकर के सरयू का सिर अपने आप झुक जाता था, वो प्रभु को नमन करती थी। ऐसा नहीं है कि अयोध्या में पहले चमत्कार नहीं होते रहे हैं। प्रभु श्री राम की नगरी है अयोध्या, चमत्कार यहाँ हमेशा होते रहे हैं, लेकिन उसका जिक्र वहां हमने सुना है जब सरयू जैसी गाय के बारे में हमको पता लगता है। एक बार का किस्सा ये भी है यहाँ पर कि हनुमानगढ़ी में जब प्रेशर कुकर बम लगाए गए थे तो वहां पर उसको निष्क्रिय करने के लिए कोई और नहीं बल्कि बजरंगबली का अवतार बंदर ही आ गए थे। तो ऐसे में सरयू गाय की अगर चर्चा ना किया जाए ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा से पहले तो शायद बेनामी होगी। हमारे साथ इस समय जो रंग महल मंदिर है उसके महंत जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कब से उन्होंने ये चीजें देखी, नोटिस की और उसके बाद अभी का क्या माहौल है। मान जी, सभी लोग जानना चाहेंगे सरयू जी की महिमा के बारे में। देखिए, रंग महल में इनको लगभग जन्म होने के बाद करीब 20 साल से तो हम ही देख रहे हैं। उससे पहले हमारे पूर्व गुरु जी श्री बलराम दास जी महाराज थे, उनके पहले भी ये परिक्रमा करती थी और उनकी बड़ी प्रिय गाय थी ये, और ये परिक्रमा करती थी। इसके लिए हमारे संज्ञान में जब आया कि जब यहाँ अटल जी आए, वो अटल जी आडवाणी जी आए और उमा भारती जी आई, वो जब पीछे गई तो मैंने देखा जी परिक्रमा कर रही, सिर झुका रही, तो हमको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि गौ माता से परिक्रमा करती हैं। तो उस तरफ एक बैरंग लगी हुई थी, हजारों लोग नित्य उनका वहाँ दर्शन करते थे, हजारों की संख्या में उस बैर कटिंग से देखते थे। ऐसी सुबह से ये शुरू होता था और शाम तक ये सिलसिला जारी रहता था श्रद्धालुओं का। रामलला के जो भी दर्शन करने जाते थे पहले सरयू का दर्शन उस बैरिकेडिंग से करते। ये 20 साल से बराबर चला आ रहा है और इसलिए मैं मानूंगा जिस समय 5 आतंकवादी यहाँ पर धराशाही हुए थे, किसी भी जवान का कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कोई रामलला की क्षति हुई। तो हम ये मानेंगे इन्हीं की प्रेरणा थी जो उस दिन बड़ी छटपटा रही थी सुबह से। ये 9:30 बजे की घटना है और ये 8 बजे ही अपनी बड़ी बेचैन थी। हम लोग नहीं समझ पाए कि ये घटना क्या बात है, क्यों जी बार बार उधर को हम जाएं और फिर लौटे, फिर जाएं और लौटे, ऐसा इसी प्रांगण में बड़े ऐसे बेग में थी उद्वेग। ये 9:30 बजे जब घटना हुई तब मैंने पता चला कि जी क्यों उधर को जा रही हैं। ये आश्चर्य कहें या उनका भगवान कहें कि क्या है, देवतुल्य हैं, हम तो उनको जी मानेंगे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब प्रभुधर विबुध शरीरा, हरा है कृपानिधि सज्जन पीरा। जब इस धरा पर कोई अत्याचार अनाचार करता तो गौ अपना शरीर धारण करके इस धर्म और की रक्षा करने के लिए आती। तो हमारी प्रतिज्ञा सब हिंदू सनातन धर्म की जनमानस की थी, उसको इनने पूरा करने का संकल्प किया। तो पूरा करने का संकल्प किया है और वही संकल्प लगातार जारी है अयोध्या में। ये किसी आश्चर्य से कम करने वाली चीज नहीं है कि पहले उस परिक्षेत्र की परिक्रमा करना, टेंट में जब रामलला विराजमान हुआ करते थे वहां जाके शीश झुकाना, जब शिलान्यास चल रहा था तो लगातार एक टकटकी उधर ही निहारते रहना और शिलान्यास की जो पूजा है उसको खत्म हो जाने के बाद फिर से परिक्रमा करना, फिर से शीश झुकाना और वापस आकर के अपने बच्चों के साथ दुलार करना, प्रसन्नता व्यक्त करना। ये बताता है कि सरयू गाय के साथ रामलला का
पुराना रिश्ता है, ऐतिहासिक रिश्ता है और यही वजह है कि जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो सबकी निगाहें सरजू गाय की तरफ भी होगी, क्योंकि सरजू गाय के साथ रामलला विराजमान का बहुत पुराना रिश्ता है।